निवेदन है कि आप लोग थोड़ा शांति बना के रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज नवमी है और ये आज एक तरह से आखिरी दिन है, नवरात्रि का यह अंतिम दिन है और इसके बाद कल दशहरा है। तो सबसे पहले मैं इस महापर्व में, नवरात्रि के महापर्व में आप सब लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इस देश में सबसे अच्छी बात यह है कि अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय लोग, मतलब इसके हमारा देश माइक क्यों गड़बड़ कर रहा? हेलो, हमारा यह जो देश है सारी दुनिया के लिए एक नजीर है कि जब दुनिया के दूसरे देश के लोग यह देखते हैं कि वैसे तो हमारे देश की जो आबादी है 1 अरब और 40 करोड़ के आसपास है और दुनिया में ये एक ऐसा देश है जहां भाईचारा, प्रेम, सभी धर्मनिरपेक्षता और सभी धर्म के लोगों को अपने अपने ध्यान पूजा पद्धति के हिसाब से अपने अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। तो ये नवरात्रि का जो पर्व है, जैसा कि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि जब महिषासुर, जो कि अजेय था, महिषासुर जो था एक अजेय असुर था और हमारे कोई भी देवगण या हमारे महिषासुर का वध करने की स्थिति में नहीं थे, तब ये नवरात्रि के जो 9 रूप है उसमें ब्रह्मचारिणी से लेकर अलग अलग नाम है। तो माँ काली का जो रूप था, माँ काली के रूप में मतलब ये समझ लीजिए कि महिषासुर का वध हुआ। कहने का अर्थ ये है कि हमारे देश में शक्ति की उपासना, ये एक शक्ति का पर्व है और इस पर्व में हम आप देखते हैं कि सब जहां तहां भी कन्या भोज का कार्यक्रम बहुत होता है। मतलब कन्या पूजन, कन्या भोज, कन्या भोज और कन्या पूजन का मतलब ये है कि इस नवरात्रि में कन्या महत्व जो है सबसे ज्यादा है। और दूसरी चीज, इस समय पे जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कोरोना चल रहा है, इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे क्षेत्र के एसडीएम साहब, माननीय एसडीएम साहब, माननीय तहसीलदार साहब, हमारी टीआई महोदया और साथ में हमारे आरआई मिश्रा जी, ये सारे लोग इस प्रयास में है। हम लोगों से भी यही कहते हैं कि आप लोग जहां पर इस तरह के आयोजन हो तो थोड़ा सा एक अपील करें कि आप लोग एक सोशल डिस्टेंशन और मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, क्योंकि अभी कोरोना से मुक्ति नहीं मिली है। और आखिरी में मैं ये कहूंगा कि आप लोग पूरे इस 9 दिन तक जो आप लोगों ने नियम, धर्म, संयम, मतलब कहने का ये है कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है और सत्य ही स्यो है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही स्यो है और स्यो ही सुंदर है।
ईश्वर सत्य है, सत्य ही स्यो है, स्यो ही सुंदर है। सत्य बीज है, सत्य बीज है, अंकुर है स्यो। सत्य बीज है, अंकुर है स्यो, और सुंदर फूल हजारा। सत्य बीज है, अंकुर है स्यो, सुंदर फूल हजारा। दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक से नाता। दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणम, राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में, राम अवध में काशी में स्यो, राम अवध में काशी में स्यो, कान्हा वृंदावन में। राम अवध में काशी में स्यो, कान्हा वृंदावन में। एक सूर्य है, एक गगन है, एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक से नाता। दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य बीज है, सत्य, थोड़ा ध्यान से सुनिए, सत्य बीज है, सत्य बीज है, अंकुर है सो। सत्य बीज है, अंकुर है सो, सुंदर फूल हजारा। सत्य न जाना और शिव को न माना, सत्य न जाना शिव को न माना, सुंदर न पहचाना। सत्य न को न माना, सुंदर न पहचाना। सत्यम शिवम सुंदरम। तो यही हमारे धर्म शास्त्रों का सार है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग, इस संसार का की जो स्थिति है, अगर अपन इस तरह के शब्दों में कहें कि इस दुनिया में ज्यादातर लोगों की स्थिति है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग